साहब सतनाम। महानुभावों, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं, हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ जो मेरे शरण में आते हैं। उन भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार का नाश कर देता हूँ। इसका क्या मतलब है? इस वचन से भगवान ने यह भाव दिखाए हैं कि अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार का नाश कर देता हूँ। इसके लिए उनको कोई दूसरा साधन नहीं करना पड़ता। यानी जो भगवान को समर्पित हो जाते हैं, भगवान सब संभाल लेते हैं। सिर्फ हमें समर्पित हो जाना है, सिलेंडर मार देना है, अपना बुद्धि नहीं चलाना है। अज्ञान जम विशेषण के सहित तमः पद किसका वाचक है और उसे मैं उनके आत्मभाव में स्थित हुआ नाश करता हूँ। भगवान के इस कथन का क्या अभिप्राय है? अनादि सिद्ध अज्ञान से उत्पन्न जो आवरण शक्ति है, जिसके कारण मनुष्य भगवान के गुण, प्रभाव और स्वरूप को यथार्थ नहीं जानता, उसका वाचक यहाँ अज्ञान जब विशेषण के सहित तम पद है। उसे मैं भक्तों के आत्मभाव में स्थित हुआ नाश करता हूँ। इस कथन से भगवान ने भक्त की महिमा और अपने में विषमता के दोष का अभाव दिखाया है। भगवान के कथन का अभिप्राय यह है कि मैं सबके हृदय देश में अंतर्यामी रूप से सदा सर्वदा स्थित रहता हूँ। भगवान सर्वत्र हैं, लेकिन दर्शन देंगे हृदय में। गोस्वामी जी कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। तो कहाँ प्रकट होंगे? हृदय में। हाँ, है सब जगह, लेकिन हृदय में। और हर व्यक्ति अपने अपने हृदय में उनका दर्शन करेगा। तो भी लोग मुझे अपने में स्थित नहीं मानते। माने जो नहीं जानते हैं, अज्ञानी है, वे नहीं मानते हैं। इसी कारण मैं उनका अज्ञान जनित अंधकार नाश नहीं कर सकता। माने जो हम भगवान कहते हैं कि जो हमारे पर समर्पित नहीं है, विश्वास नहीं करता है, नहीं मानता है, तो उसका अज्ञान मैं दूर नहीं करता हूँ। और जो समर्पित हो जाता है उसका अज्ञान मैं दूर कर देता हूँ। परंतु मेरे प्रेमी भक्त मुझे अपना अंतर्यामी समझते हुए मेरा भजन करते हैं। इस कारण उनके अज्ञान जनित अंधकार का मैं सहज ही नाश कर देता हूँ। प्रश्न: भास्वता विशेषण के सहित ज्ञानी पेन किसका वाचक है और उसके द्वारा अज्ञान जनित अंधकार का नाश करना क्या है? बुद्धि, जिसे बुद्धि योग कहा गया है, जिसके द्वारा प्रभाव और महिमा आदि के सहित निर्गुण निराकार तत्व का तथा लीला, रहस्य, महत्व और प्रभाव आदि के सहित सगुण निराकार और साकार तत्व का स्वरूप भली भांति जाना जाता है, जिसे 7वें और 9वें अध्याय में विज्ञान सहित ज्ञान के नाम से कहा गया है। ऐसे संशय, विपर्य आदि दोषों से रहित दिव्य बोध का वाचक यहाँ भास्वता विशेषण के सहित ज्ञान दीपेन पद है। उसके द्वारा भक्तों के अंतःकरण में भगवत तत्व ज्ञान के प्रतिबंधक आवरण दोष का सर्वथा अभाव कर देना ही है, अज्ञान जनित अंधकार का नाश करना है। इस ज्ञान दीप यानी बुद्धि योग के द्वारा पहले अज्ञान का नाश होता है या भगवान की प्राप्ति होती है। अब प्रश्न है कि पहले अज्ञान नाश होगा कि पहले भगवान मिलेंगे? ज्ञान दीप के द्वारा यद्यप अज्ञान का नाश और भगवान की प्राप्ति दोनों एक ही साथ हो जाते हैं। ज्ञान होगा बस भगवान मिल जाएंगे, एक ही साथ दोनों होगा। तथापि यदि पूर्वापर का विभाग
किया जाए तो यही समझना चाहिए कि पहले अज्ञान का नाश होता है और फिर उसी क्षण भगवान की प्राप्ति भी हो जाती है। अज्ञान दूर होगा, ज्ञान हो गया, जैसे अंधेरा दूर हुआ प्रकाश हो गया, सब वस्तु दिखाई देने लगा। 7वें अध्याय के पहले श्लोक में अपने समग्र रूप का ज्ञान कराने वाले जिस विषय को सुनने के लिए भगवान ने अर्जुन को आज्ञा दी थी तथा दूसरे श्लोक में जिस विज्ञान सहित ज्ञान को पूर्णतया कहने की प्रतिज्ञा की थी उसका वर्णन भगवान ने 7वें अध्याय में किया। उसके बाद 8वें अध्याय में अर्जुन के 7 प्रश्नों का उत्तर देते हुए भी भगवान उसी विषय का स्पष्टीकरण किया, किंतु वहां कहने की शैली दूसरी रही। इसलिए 9वें अध्याय के आरंभ में पुनः विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करके उसी विषय को अंग प्रत्यंगों सहित भली भांति समझाया। तदंतर दूसरे शब्दों में पुनः उसका स्पष्टीकरण करने के लिए 10वें अध्याय के पहले श्लोक में उसी विषय को पुनः कहने की प्रतिज्ञा की और 5 श्लोकों द्वारा अपनी योग शक्ति और विभूतियों का वर्णन करके 7वें श्लोकों में उनके जानने की फल अविचल भक्ति योग की प्राप्ति बताई। फिर 8वें और 9वें श्लोक में भक्ति योग के द्वारा भगवान के भजन में लगे हुए भक्तों के भाव और आचरण का वर्णन किया। 10वें तथा 11वें में उसका फल अज्ञान जनित अंधकार का नाश और भगवान की प्राप्ति करा देने वाले बुद्धि योग की प्राप्ति बतलाकर उस विषय का उपसंहार कर दिया। इस पर भगवान की विभूति और योग को तत्व से जानना भगवत प्राप्ति में परम सहायक है। यह बात समझकर अब 7 श्लोकों में अर्जुन पहले भगवान की स्तुति करके भगवान से उनकी योग शक्ति और विभूतियों का विस्तार सहित वर्णन करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और वही अब हम लोगों को ध्यान से सुनना है। महानुभावों, अर्जुन कहते हैं आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषि गण, सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं। अर्जुन के इस कथन का क्या अभिप्राय है? इस कथन से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि जिस निर्गुण परमात्मा को परम ब्रह्म कहते हैं वे आपके ही स्वरूप हैं तथा आपका जो नित्य धाम है वह भी सच्चिदानंदमय दिव्य और आपसे अभिन्न होने के कारण आपका ही स्वरूप है तथा आपके नाम, गुण, प्रभाव, लीला और स्वरूपों के श्रवण, मनन और कीर्तन आदि सबको सर्वथा परम पवित्र करने वाले हैं। इसलिए आप परम पवित्र हैं। सर्वे विशेषण के सहित ऋषियः पद किन ऋषियों का वाचक है एवं वे आपको सनातन दिव्य पुरुष आदि देव, विभु और अजन्मा कहते हैं। इस कथन का क्या अभिप्राय है? सर्वे विशेषण के सहित ऋषियः पद यहाँ मार्कंडेय, अंगिरा आदि समस्त ऋषियों का वाचक है और अपनी मान्यता के समर्थन में अर्जुन उनके कथन का प्रमाण दे रहे हैं। अभिप्राय यह है कि वे लोग आपको सनातन, नित्य, एक रस रहने वाले, क्षय विनाश रहित, दिव्य स्वतः प्रकाश और ज्ञान स्वरूप सबके आदि देव तथा अजन्मा, उत्पत्ति रूप विकार से रहित और सर्वव्यापी बताते हैं। अतः आप परम धाम, परम ब्रह्म और परम पवित्र है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। देवर्षि के क्या लक्षण हैं और ऐसे देवर्षि कौन कौन है? जिनका देवलोक में निवास है उन्हें शुभ देवर्षि समझना चाहिए, माने जो देवलोक में रहते हैं वही देवर्षि हैं। इनके सिवाय वैसे ही जो दूसरे और भी देवर्षि हैं उनके लक्षण कहता हूँ भूत, भविष्यत और वर्तमान का ज्ञान होना तथा सब प्रकार से सत्य बोलना देवर्षि का लक्षण है। जो त्रिकालदर्शी हो, तीनों काल का दर्शन करता हो,
और सत्य बोलता हो वही देवर्षि है। जो स्वयं भली भांति ज्ञान को प्राप्त है तथा जो स्वयं अपनी इच्छा से ही संसार से संबंध है, जो अपनी तपस्या के कारण इस संसार में विख्यात है, जिन्होंने गर्भ में ही उपदेश दिया है, जो मंत्रों के वक्ता है और जो ऐश्वर्य सिद्धियों के बल से सर्वत्र सब लोकों में बिना किसी बाधा के आ जा सकते हैं, और जो सदा ऋषियों से घिरे रहते हैं, वे देवता, ब्राह्मण और राजा, ये सभी देवर्षि हैं। ये देवर्षि का लक्षण है, गुण है। देवर्षि अनेकों हैं, जिनमें से कुछ के नाम ये हैं। धर्म के दोनों पुत्र नर और नारायण, देवर्षि का नाम बताया जा रहा है। धर्म के दो पुत्र हैं, नर और नारायण। क्रतु के पुत्र बालखिल्य ऋषि, पुलह के पुत्र कंदर्म, पर्वत और नारद तथा कश्यप के दोनों ब्रह्मवादी पुत्र असित और वत्सर, ये चूंकि देवताओं को अधीन रख सकते हैं इसलिए इन्हें देव ऋषि कहते हैं। देव ऋषि नारद, असित, देवल और व्यास कौन है? अर्जुन ने खास तौर से इन्हीं के नाम क्यों गिनाए और इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की महिमा में क्या कहा था? देवर्षि नारद, असित, देवल और व्यास, ये चारों ही भगवान के यथार्थ तत्व के जानने वाले हैं। ये भगवान के यथार्थ तत्व को जानते हैं। उनके महान प्रेम भक्त और परम ज्ञानी महर्षि हैं। ये अपने काल के बहुत ही सामान्य तथा महान सत्यवादी महापुरुष माने जाते हैं। इसी से इनके नाम खास तौर पर गिनाए गए हैं और भगवान की महिमा तो ये नित्य ही गाया करते हैं। इनके जीवन का प्रधान कार्य है भगवान की महिमा का ही विस्तार करना। महाभारत में भी इनके तथा अन्य ऋषि महर्षियों के भगवान की महिमा गाने के कई प्रसंग आए हैं। भगवान श्री कृष्ण के संबंध में किस ऋषि ने क्या कहा था, इसका संक्षेप में भीष्म पर्व में ही पितामह भीष्म ने वर्णन किया है। महाभारत में वर्णन है इसका। आप स्वयं भी मुझसे कह रहे हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? इस कथन से अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि केवल उपयुक्त ऋषि लोग ही कहते हैं, यह बात नहीं है। स्वयं आप भी मुझसे कह रहे हैं, भगवान भी स्वयं कह रहे हैं। अतुलनीय प्रभाव की बातें इस समय भी कह रहे हैं। अतः मैं जो आपको साक्षात परमेश्वर समझता हूँ, यह ठीक ही है। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता है। भगवान के स्वरूप को न दानव जानते हैं न देवता जानते हैं। यहाँ केशव संबोधन का क्या अभिप्राय है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों शक्तियों को क्रमशः को और इस केश कहते हैं, और ये तीनों जिसके वपु यानी स्वरूप हैं उसे केशव कहते हैं। यानी इन्हीं भगवान से ये तीनों की उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश को, इसलिए इसे केशव कहते हैं। यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण को केशव कहकर यह भाव दिखलाते हैं कि आप समस्त जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार आदि करने वाले साक्षात परमेश्वर हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि आवे जाए करे जग रचना, जेव किसान खेती कर जतना, माने सब करते हैं, वही जन्म देते हैं, वही पालन करते हैं, वही संहार करते हैं। जैसे ब्रह्मा रूप में वही है, विष्णु रूप में वही है, शिव रूप में वही है। यहाँ एतद और एत पद भगवान के किस कथन का संकेत करते हैं और उस सबको सत्य मानना क्या है? साथ में अध्याय के आरंभ से लेकर इस अध्याय के 11वें श्लोक तक भगवान ने जो अपने गुण, प्रभाव, स्वरूप, महिमा, रहस्य और ऐश्वर्य आदि की बातें कही है, जिनसे श्री कृष्ण का अपने को साक्षात परमेश्वर स्वीकार करना सिद्ध होता है, उन समस्त वचनों का संकेत करने वाले एतत् और यत् पद है तथा भगवान श्री कृष्ण को समस्त जगत के हर्ता, कर्ता, सर्वाधार,
सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सबके आदि, सबके नियंता, सर्व अंतर्यामी, देवों के भी देव, सच्चिदानंद घन, साक्षात पूर्ण परमात्मा समझना और उनके उपदेश को सत्य मानना तथा उसमें किंचित मात्र भी संदेह न करना, उन सब वचनों को सत्य मानना है। भगवान संबोधन का क्या अभिप्राय है? विष्णु पुराण में कहा है, संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धाम, संपूर्ण जस, संपूर्ण श्री, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण वैराग्य, इन छहों का नाम भग है। अब देखिए भग किसका नाम है? संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण जस, संपूर्ण श्री, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण वैराग्य, इन छहों का नाम भग है। धर्म, जस, वैराग्य, पूरी, श्री, ज्ञान, विज्ञान, आया छह शक्ति जिनमें बसे ताही कहे भगवान। यही बात यहाँ पर कहा जा रहा है। ये छह शक्ति जिस मनुष्य के अंदर आ जाएगा वो भगवान के स्वरूप हो जाएगा। काहे कि मनुष्य भगवान बन सकता है। एक शब्द में कहा जाता है कि बन न सको भगवान तो कम से कम इंसान बनो। जैसे भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प बनकर खिल न सको तो कांटे बनकर मत रहना। हाँ, माने किसी का भलाई करना है तो करिए, लेकिन बुराई मत कीजिए, नहीं तो कांटा अगर बनिएगा तो बड़ा दिक्कत होगा। क्योंकि एक जगह कहा गया है कि अभी कभी आप अगर आगरा जाए ताजमहल देखने के लिए तो एक बार वहाँ अपना नाम, चाहे भगवान का नाम लेकर ताजमहल के अंदर पुकारिएगा ना, तो उसमें से अनेकों बार आवाज आएगा। उसी तरह से एक बार किसी का भलाई कर दीजिएगा तो अनेकों बार वो भलाई करेगा, एक बार बुराई करिएगा तो अनेकों बार करेगा। एक बार से एक बार में नहीं पटेगा। तो यही बात समझाया गया है भगवान के विषय में कि जो है सो ये आत्मा जो है हर व्यक्ति के अंदर है ना, यह इतना शक्ति अपना ले तो भगवान हो जाएगा। ये सब जिसमें हो उसे भगवान कहते हैं। वही यह भी कहा है, उत्पत्ति और प्रलय को, भूतों के आने और जाने को तथा विद्या और अविद्या को जो जानता है उसे भगवान कहना चाहिए। माने उत्पत्ति, प्रलय, विद्या, अविद्या जिसका ज्ञान हो वो भगवान। अतः यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान संबोधन देकर यह भाव दिखलाते हैं कि आप सर्वेश्वर संपन्न और सर्वज्ञ साक्षात परमेश्वर है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। यहाँ व्यक्तिमम पद किसका वाचक है तथा उसे देवता और दानव नहीं जानते, इसका कथन का क्या अभिप्राय है? यह 6 गुण जब हो जाएगा ना तो देवता दानव आपको नहीं जानेंगे। जैसे भगवान में 6 गुण है तो नहीं जानते हैं। अब इसका क्या मतलब है? जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना और भक्तों को दर्शन देकर उनका उद्धार करने के लिए, देवताओं का संरक्षण और राक्षसों का संहार करने के लिए, एवं अन्य कारणों से जो भगवान भिन्न भिन्न लीलामय स्वरूप धारण करते हैं, उन सब का वाचक यहाँ व्यक्तिमम पद है। उनको देवता और दानव नहीं जानते, यह कहकर अर्जुन ने अभाव दिखलाया है कि माया से नाना रूप धारण करने की शक्ति रखने वाले दानव लोग तथा इंद्रियातीत विषयों का प्रत्यक्ष करने वाले देवता लोग भी आपके उन दिव्य लीलामय रूपों को, उनके धारण करने की दिव्य शक्ति और युक्ति को, उनके निमित्त को और उनकी लीलाओं के रहस्य को नहीं जान सकते। फिर साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। भगवान स्वयं अपने से अपने को जानते हैं। उसी तरह से हम आत्मा है और हम लोगों को भी अपने से अपने को जानना है। माने आत्मा से आत्मा को आत्मा में देखना है, बस यही बात है। हाँ, भगवान भी अपनों को जानते हैं तो हम लोग भी उनका अंश आत्मा है। आज जब अपने से अपने को देखेंगे तब सत्य को देखेंगे। क्योंकि देखिए, सत्संग किसे कहते हैं? जहां सत्य का साथ हो। तो सत्य क्या है? आपकी आत्मा है, दूसरे किसी का नहीं, आपको अपना साथ हो। हम सारे संसार के साथ रहते हैं लेकिन अपने साथ नहीं रहते। सारा संसार का वेद, पुराण, शास्त्र, गीता, रामायण अगर हमको याद हो जाए, हम आत्मा के
पास न पहुंचे अपने पास तो कुछ हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सदगुरु कहते हैं कि सबको तज करके और प्रेम सत्य से करें, प्रीत करो सत नाम से, तेज सकल भ्रम भाव, अब मिथ्या जन्म जग जात हुए फिर दृढ़ पैसों न दाओ। माने सिर्फ अपने से प्रेम करना है। दूसरा कोई प्रेम करेगा तो थोड़ी देर के लिए करेगा, यही ना करेगा। चाहे याद करेगा, आपको बड़ा प्रिय मित्र होगा, हित होगा, दाई होगा, तो जरूरत होगा तो थोड़ी देर आपको याद करेगा, उसके बाद बिसर जाएगा। लेकिन आप तो हमेशा अपने पास है। तो यही हम लोग मैंने भूल किए हैं संसार में कि अपने को छोड़ करके दूसरे पर ध्यान लगाए। महान सोचो, महान बनो और अपने को पहचानो। सिर्फ हर वेद पुराण शास्त्र में बताया गया है कि अपने को पहचानो। सत्य क्या है? तो आपकी आत्मा। पूरा गीता का रहस्य क्या है? आत्मा को जानो, और वही आपका ही आत्मा भगवान है। कहते हैं कि आपके अंदर मैं आत्मा रूप में बैठा हूँ। तो आत्मा को जाने तो भगवान को जाने, या के देखे तो वाक्य पावे, यही असली बात है। तो इसके लिए हम संसार में रहें, लेकिन 24 घंटा ध्यान अंदर रखें। एक उंगली से किसी को बताते हैं तो 3 उंगली अपनी इशारा करती है, बस यही बात है। इसी पर सदगुरु कहे कि एक नाम औरी ना भाई, अमत भूलिया धंधा लपटाई, सुमिरा सुख संपत्ति बिसराई, दिन चार के रंग बढ़ाई। एक नाम, नाम वही आत्मा, उसको समझिए, वही परमात्मा का अंश है। भूत भावन भूतेश देव देव जगत पते और पुरुषोत्तम, इन 5 संबोधन का क्या अर्थ है, और यहाँ एक ही साथ 5 संबोधनों के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? 5 संबोधन मैंने इसका क्या अभिप्राय है? जो समस्त प्राणियों को उत्पन्न करता है उसे भूत भावन कहते हैं। जो समस्त प्राणियों को नियम में चलाने वाला सबका शासक है उसे भूतेश कहते हैं। जो देवों का भी पूजनीय देव हो उसे देव देव कहते हैं। समस्त जगत के पालन करने वाले स्वामी को जगत उत्पत्ति कहते हैं, तथा जो क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम हो उसे पुरुषोत्तम कहते हैं। यहाँ अर्जुन ने इन 5 संबोधनों दोनों का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि आप समस्त जगत को उत्पन्न करने वाले, सबके नियंता, सबके पूजनीय और सबका पालन पोषण करने वाले, तथा अपरा और परा प्रकृति नामक जो क्षर और अक्षर पुरुष हैं उनमें साक्षात उनसे उत्तम साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। इस कथन का क्या अभिप्राय है? इस कथन से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि आप समस्त जगत के आदि हैं। सबके गुण प्रभाव लीला महात्मा और रूप आदि अपरिमित है। इस कारण आपके गुण प्रभाव लीला महात्मा रहस्य और स्वरूप आदि को कोई भी दूसरा पुरुष मूर्तियां नहीं जान सकता। स्वयं आप ही अपने प्रभाव आदि को जानते हैं, और आपका यह जानना भी उस प्रकार नहीं है जिस प्रकार मनुष्य अपनी बुद्धि शक्ति के द्वारा शस्त्र आदि की सहायता से अपने से बिन किसी दूसरी वस्तु के स्वरूप को जानते हैं। आप स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, अतः अपने ही द्वारा अपने को जानते हैं। आप में ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय का कोई भेद नहीं है। माने आत्मा की बात हो रही है। यहाँ हम लोग को थोड़ा सा विस्तार से समझ लेना चाहिए। अब देखिए, जैसे यहाँ भगवान कृष्ण का नाम आया है, यहाँ तो आज तो भगवान कृष्ण नहीं है, नहीं ना है। और वो कह भी रहे हैं कि मैं सबके हृदय में हूँ, तो हृदय में है। तो आज हृदय में न जाना है। अगर वहां हम जाते हैं मथुरा वृंदावन तो खोजेंगे तो मिलेंगे। दरिया साहब जी कहते हैं कि यही विधि शब्द ही करो विचारा, जो आया सो रहा न कबही, फिरी फिरी मरी मरी फिरी अवतारा। सदगुरु कहते हैं कि कहाँ वो राम, कहाँ वो रावण, कंचन कोटिया पारा। इतना रामायण हम कहते हैं, राम राम रात दिन भजते हैं, अच्छी बात है। आज राम और रावण है, लंका की है, सोने की लंका नहीं है। कहाँ वो ग्वाल, कहाँ वो गोपी, कहाँ वो नंद कुमारा,
कृष्ण भगवान है मथुरा में, वृंदावन में? ग्वाल बाल गोपियां हैं? नहीं है आज आपके हृदय में है। गीता में कह रहे हैं, रामायण में कह रहे हैं, इसलिए अपने अंदर आइए। बाहर बाहर फिरे शिकारी, अंदर मरम न पाए। स्पष्ट बताए हैं कि सबके हृदय में मैं हूँ, और यह 6 शक्ति अगर आपके अंदर आ जाए तो आप हमारे जैसा हो जाएंगे। अर्जुन कहता है कुरुक्षेत्र के मैदान में कि माधव आप भगवान है, तो कहते हैं हाँ मैं भगवान हूँ और तुम भी भगवान हो, ये सारी लोग भगवान हैं, लेकिन तुम्हारा ज्ञान जगा नहीं है और मेरा जगा है। तो कहने का मतलब कि भगवान को समझने के लिए भगवान गीता में स्वयं बताए हैं कि सब अपने अपने हृदय में मुझे खोजें। तो किसको खोजें? तो अपनी आत्मा को खोजें, आत्मा का दर्शन करें। हम आत्मा को छोड़ करके बाहर बाहर दौड़ते हैं। इसी बात को सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी। इस आत्मा को पकड़ना है। वेद पुराण शास्त्र पुराण सब गीता सब में यही बात कहा गया है कि आत्मा को पकड़िए। हम लोग जो है से इधर उधर घूमते हैं, वहाँ जाना है ऐसा नहीं कि नहीं जाना है, लेकिन जाइए घूमिए देखिए मनोरंजन कीजिए। सतगुरु कहते हैं कि देश धावा का धंधा भाई निश्चय हो तब वही बनियाई। ये हम लोग धंधा बना दिया, यहाँ से वहाँ हर साल जाते हैं आते हैं। अब लोग कहते हैं ना घर ही पिया परिचय नहीं, यही बात ना। मालिक तो आपसे 1 इंच दूर नहीं है। दूर कहा तो कहो तो कहा न जाइए, सूरत बंद के निकट है भाई। सबसे निकट तो परमात्मा है, मिले हैं उसी के साथ आप है। नहीं रहे तो आप बोलिए नहीं सकते, उन्हीं का अंशात्मा और वही आप है। लेकिन उसी को खोजने के लिए संसार में कोई कहता है कि भगवान है कि नहीं है, कौन भगवान है कौन नहीं है। अरे परमात्मा तो एक है, एक से अनंत हुआ सो फूटी डार विस्तार, अंतों फिर एक है ताई खोज निशान। अनंत एक में रहा समाई, सदगुरु ज्ञान तबे हो जाए। जितना वेद पुराण शास्त्र में ज्ञानी के मत एक, अज्ञानी भटकत फिरे पूजे इष्ट अनेक। सारे भरम को छोड़ करके और एक आत्म तत्व पर आना है। और जब आत्म तत्व समझ आ जाएगा जो अपना तत्व पर, तो जो है सो परमात्मा की बात समझ जाएगी में आ जाएगा। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि तुमको आत्म दर्शन करना है। आत्म पूजे सो आत्म दर्शी, पाहन पूजे बेकारो, अज्ञान बुझे ते ज्ञानी कहिए विमल प्रेम सुधारो। आत्मा को पूजिए। आत्म दर्श ज्ञान जब हुई तब व्यापक ब्रह्म देखे सब सोई। माने हम लोग इतना दिन बैठे हैं, चाहे संसार में इतना लोग है, सबके अंदर एक आत्मा को दीजिए, क्योंकि एक ही ब्रह्म सभे घट, जहाँ देखो तहाँ एक, माने एक ही ब्रह्म है। आज जब आत्म दर्श हो जाएगा, एक को हम देख लेंगे तो परमात्मा दिखाई देंगे और सारा भ्रम दूर हो जाएगा। वहाँ जो है सो कोई छोट बोल नहीं रहेगा। किस पर आप क्रोधित कीजिएगा। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि दरिया दिल दरियाव है। माना हम लोग का दिल क्या है जानते हैं? समुद्र, अगम अपार बेअंत, सब में तू, सब में कौन है? आप हैं, और तो ही में सब, और आप में सब है, जान मरम कोई संत, सब पूरा ब्रह्मांड है आप में, सारा जीव इसमें है, सब कुछ है। कबीर साहब जी एक भजन लिखे हैं कि या बधु अंधा धुंधा दियारा, कोई जानेगा जानो नहारा। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, कोई जानने वाला जानेगा। या घट भीतर बनया रूपस्ती, यही में झाड़ पहारा। या घट भीतर बाग बगीचा, यही में सिंचन हारा। या घट भीतर ब्रह्मा विष्णु, शिव सन का दिया पारा। आया घट भीतर देवी हो दुर्गा, यही में ठाकुर द्वारा। या घट भीतर आई लेता है,
राम कृष्ण अवतारा, भगवान का अवतार इसी में न होता है। या घट भीतर कल्प वृक्ष है, सत्य पुरुष एक न्यारा। माने इसके अंदर कल्प वृक्ष है, सब कुछ है, लेकिन सत्य पुरुष जो है पूरे ब्रह्मांड का ऊर्जा शक्ति जो परमात्मा कहते हैं वह अलग है। वो सर्वज्ञ है, सर्वत्र नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है। यह आत्मा सर्वव्यापी है, भगवान सर्वव्यापी है, लेकिन वह शक्ति जैसे सूर्य का प्रकाश सर्वव्यापी है, सब जगह है। सूर्य तो नहीं ना है सब जगह, आ सकते हैं यहाँ पर। उसी तरह से परमात्मा एक आदमी के शरीर में आ सकते हैं, नहीं है कि सबके अंदर हरि व्यापक सर्वत्र समान है। उनकी विभूतियां आती है, शक्तियां आती है। हरिया साहब कहते हैं कि अच्छा वृक्ष सत्पुरुष है, निरंजन वाके डाक, अतिर देवा शाखा भय पत्र भया संसार। जो है सो बूंद बूंद से संसार है। दो ही तरंग जब फा हुआ राम कृष्ण अवतार, दरिया नाम दरियाव है, बूंद बूंद संसार। एक ही बूंद का समुद्र का पानी है हम सब लोग, उसी परमात्मा के। लेकिन दो बड़ा लहर आया उस महाशक्ति का, तो भगवान बने और तीन लोग के मालिक है। उनको दिन जगत का भारा, वही सब कर रहे हैं, सब कुछ वही कर, जितना गीता रामायण में लिखा है सब है, वही महाशक्ति है, वही चला रहे हैं। अपने ही द्वारा आपको जानते हैं। अब अपने को भगवान को जानना है तो अपने द्वारा अपने को जानना है। जानते हैं, कारण यह है, यहाँ बार बार कहा जा रहा है कि भगवान ही भगवान को जानते हैं। माने हे भगवान आप ही अपने को जानते हैं। तो हम लोग जो आत्मा है ना, तो आत्मा ही आत्मा को जानेगा। नहीं तो आत्मा के जब हम गर्भ में प्रयोग करते हैं, प्रवेश करते हैं, आत्मा बालक के रूप में जन्म लेते हैं, तो जन्म लेते लेते इसका जो है सो इसमें मन प्रकट हो जाता है, बुद्धि आ जाती है। जितने इसका मन शक्ति है सब प्रकट होने लगता है। तो मन से, बुद्धि से, विचार से जितना हम समझते हैं ये भौतिक बात है, आत्मा की बात नहीं है। आत्मा में छल कपट नहीं होता है। दरिया साहब जी कहते हैं कि बुद्धि जान बहुत 36 और गुरु ज्ञान बिना है कि 36 हम बुद्धि लगाते हैं, लेकिन वहाँ तो बुद्धि नहीं ना है। परमात्मा तो सबके लिए समान है, तो वहाँ आत्मिक बनना है, तब भगवान की बात हम समझेंगे। और वही कह रहे हैं कि हृदय में खोजो, सबके हृदय में मैं हूँ। आप में ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय का कोई भेद नहीं है। उसी तरह से आत्मा भी ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय का भेद नहीं है। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ है, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित है। अब देखिए, आत्मा ही किसी गर्भ में प्रवेश करता है तो ढांचा जो है सो आगे बढ़ता है, चाहे जिस योनि में जाए। सदगुरु कहते हैं कि पहले कृमि तो कोवा होई, अपने आप बनावे सोई, तैसे ब्रह्म काया को कीना। कैसे भगवान रचते हैं इस शरीर को किसी योनि का, तैसे ब्रह्म काया को कीना, महल बनाए रहे रंग बिना। माने आत्मा प्रवेश कर जाता है, उसकी शक्ति जीव पड़ जाता है गर्भ के अंदर, तो ढांचा बनने लगता है। तो उन्हीं की शक्ति से न बनता है, अगर निकल जाए तो बनेगा। तो इसी तरह वह सृष्टि हो रहा है। दिव्या विशेषण के सहित आत्म विभूति पद किन विभूतियों का वाचक है और उनको आप ही पूर्णतया कहने में समर्थ है, इस कथन का क्या भाव है। समस्त लोकों में जो पदार्थ तेज बल विद्या ऐश्वर्य गुण शक्ति आदि से संपन्न है, उन सबका वाचक यहाँ दिव्या विशेषण के सहित आत्म विभूतिय पद है तथा उनको पूर्णतया आप ही कहने में समर्थ है। इस कथन का क्या अभिप्राय है कि वे सब विभूतियां आपकी है, इसलिए वे आपके सिवाय दूसरा कोई उनको पूर्णतया जानता ही नहीं, इसलिए भी आपके अतिरिक्त दूसरा कोई भी व्यक्ति उनका पूर्णतया वर्णन नहीं कर सकता। तो कृपया आप ही उनका वर्णन कीजिए। कहने का मतलब है कि जितना आत्मा है ना, आत्मा में सब गुण है। वेद में वर्णित है कि एक बच्चे में भी, छोटा बच्चा में भी पूर्ण ज्ञान है, क्योंकि आत्मा उसका तो वही है। अब सब शरीर बढ़ रहा है तो धीरे धीरे आवरण उसको दूर हो रहा है, अज्ञान का ज्ञान बढ़ रहा है जैसे जैसे बढ़ता है। और धीरे धीरे जब बुढ़ापा आता है तो फिर स्मरण शक्ति कम होने लगता है, लेकिन आत्मा तो हमेशा वही रहता है।
तो उसमें सब छिपा हुआ है। वही विवेकानंद जी कहते हैं कि कोई शिक्षक अगर समझता है कि हम किसी बालक को ज्ञान देते हैं, पढ़ाते हैं, तो सारा गुड़ जो है उसको गोबर कर देता है, माने सारा मीठा को गोबर बना देता है। क्यों? शिक्षक का क्या काम है? शिक्षक का काम है बच्चे का आंख और कान खोल देना। जैसे कबीर साहब चाहे कोई संत चाहे कोई प्रवचन करता कुछ समझाते नहीं है, जगाते हैं। सतगुरु कहते हैं कि जागत रहूं सो दिन है भाई। कबीर साहब कहते हैं कि जन्म जन्म के सोअल मनवा शब्दन मार जगाए दीजिए, गुरु पैया पर इनाम के लखाए दीजिए। क्योंकि हम लोग अज्ञान निद्रा में सोए हैं, आज जब जग जाएंगे अज्ञान हो जाएगा तो सब समझ में आ जाएगा, सब आत्मा सब जान रहा है। देखिए यहाँ दुनिया में कोई भी अज्ञानी नहीं है, लेकिन यहाँ आ करके आप भूल गया। बस यही ग्रंथ से गीता से हम लोग उसको याद करना है। लोग कहते हैं याद करो मैंने याद पर सब याद है, क्योंकि हम परमात्मा के पास से आए हैं, उनका अंश न है, अंश वंश है, तो सारा उनका गुण धर्म हम में है। प्रज्ञा मात्रा जैसे एक बूंद पानी है, समुद्र है, समुद्र में जहाज चलता है, एक बूंद पानी में नहीं चलेगा, लेकिन उसका अणु पूरा जाएगा। पानी का समुद्र का हुआ चाहे एक बूंद यहाँ कल का हो, तो H2O एक वैज्ञानिक सूत्र है, वही मिलेगा। उसी तरह से परमात्मा में जितना गुण है उसमें आत्मा में है, लेकिन उस सत्य की ढेरी है। वो सतवर्ग सदा सिर ऊपर, हाँ वो समूह है सत्य के, हम लोग उसका अंश है। उनका शरीर और आत्मा दोनों सत्य है, और हम लोगों का शरीर नश्वर है, इसमें एक बूंद आत्मा है, आत्मा की शक्ति है। यही बात है। जिन विभूतियों द्वारा आप इस समस्त लोगों को व्याप्त किए हुए स्थित हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? अब देखिए, वह परमात्मिक शक्ति समस्त विभूति को जो है सो व्याप्त करके उसमें स्थित है। जैसे शरीर है तो उसमें है ना, हर चीज में है, पेड़ है, ये हरा भरा है तो उसमें भी उनका शक्ति है, हर कण में है, तभी ना बरकरार है। तो बस यही समदर्शी मन जब हो जाएंगे, समदर्शी समभाव, तो बात समझ में आ जाएगा। इस कथन से अर्जुन ने यह भाव दिखाया है कि मैं केवल इसी लोक में स्थित आपकी दिव्य विभूतियों का वर्णन नहीं सुनना चाहता, मैं आपकी उन समस्त विभिन्न विभूतियों का पूरा वर्णन सुनना चाहता हूँ, जिनसे विभिन्न रूपों में आप स्वर्ग आदि समस्त लोकों में परिपूर्ण हो रहे हैं। अब यही आत्मा, गीता में भगवान कह रहे हैं कि यही आत्मा संपूर्ण लोकों को जो है सो चला रहा है, और आत्मा है अजर अमर अविनाशी अजन्मा शाश्वत, आकाश में भी समाहित होने वाला नहीं है। हम लोग का आत्मा इतना छोटा नहीं है कि आकाश में भी समा जाएगा, आप में समाया नहीं है। जैसे सूर्य समाया नहीं है, उसका प्रकाश आया है, उसी तरह घट घट नूर उसी मालिक का, जाका सकल पसारा, उसका फोक्स प्रकाश आ रहा है, जा रहा है, सांस से जुटा हुआ है उसका। हे जोगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य है। अब अर्जुन कहते हैं अनुरागी को, जैसे हम लोग यहाँ जितने आदमी हैं सब अर्जुन है, सब अनुरागी है जो ज्ञान सुनते हैं, तो वही कहते हैं कि किस तरह से आपको जानूं, आप सबके घट में है, सब जगह है। इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का क्या अभिप्राय है? अर्जुन ने इसमें भगवान से दो बातें पूछी है, श्रद्धा और प्रेम के साथ निरंतर आपका चिंतन करता रहूं, और गुण प्रभाव तथा तत्व के सहित आपको भली पर भांति जान सकूं, ऐसा कोई उपाय बताइए। तत्व से जानना है, शरीर से नहीं जानना है, शरीर तो नश्वर है। अभी महात्मा जी बताए ना जी, संसार में भगवान भी आए तो उनके ऊपर भी कष्ट आया, शायद माता सीता और भगवान के ऊपर जितना कष्ट आया उतना किसी को नहीं आया। एक महात्मा जी कह रहे थे प्रवचन में, जो हम लोग स्त्री चाहे पुरुष हैं तो माने उतना कष्ट नहीं है। वो बता रहे हैं कि हम लोग का जन्म तो आराम से हो जाता है, सीता जी जन्म लेती है तो धरती फोड़ कर निकलती है। कोई धरती फोड़ कर निकला है आज तक? तो कितना उसको कष्ट हुआ है, हैं? उनका जो भी माने यथी हुआ है उतना हम लोगों को नहीं हुआ है, चाहे रामो जी का उतना कष्ट हुआ है। तो सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि याजग तन धरी सब मिली रोई, सीता जी भी समय समय पर रोई है, भगवान राम जी भी रोए हैं सीता के लिए,
तो इस संसार में जो भी आएगा उसको रोना पड़ेगा। हाँ, ये तो लीला धाम ना है, लीला हो रहा है, उनकी विभूतियां हैं और हो रहा है। तो इसलिए अर्जुन कहते हैं कि आपको तत्व से हम लोग किस तरह से जाने, तत्व से जानना है। सब कहानी रामायण गीता समझ करके और अंदर आ जाना है, सब समझना है। हाँ, एक पर टिप देना है, सब जानिएगा तब ना। मन अथान है, इसको भरपूर रामायण गीता सुनाइए। जड़ चेतन जितने भी चराचर पदार्थ हैं, चर अचर जितने जड़ चेतन हैं, उनमें मैं किन किन को आपका स्वरूप समझकर उनमें चित्त लगाऊं। अर्जुन कहते हैं कि जड़ चेतन किसमें मैं आपका स्वरूप समझूं, इनकी व्याख्या कीजिए। अभिप्राय यह है कि किन किन पदार्थों में किस प्रकार से निरंतर चिंतन करके सहज ही भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य को समझा जा सकता है। इसके संबंध में अर्जुन पूछ रहे हैं, हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती। आत्मा अमृत है ना, आत्मा की बात में तृप्ति नहीं होगी, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी रहती है। माने अगर आत्मा से आत्मा की बात, परमात्मा की बात होना हो तो भूख प्यास सब खत्म हो जाएगा, नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि आत्मा परमात्मा नहीं सोते हैं, प्रकृतियां सोती है। जागृत जिंद नींद ना सोवे, हाँ, ये शक्ति नहीं सोती है। न उन लोगों को भोजन करना है आत्मा परमात्मा को, न कपड़ा की जरूरत है, न घर की जरूरत है, लेकिन अब ढांचा है तो इसको तो चाहिए ना जी, इसके लिए चाहिए। यहाँ जनार्दन संबोधन का क्या अभिप्राय है? सभी मनुष्य अपनी अपनी इच्छित वस्तुओं के लिए जिससे याचना करें उसे जनार्दन कहते हैं। यहाँ अर्जुन भगवान को जनार्दन नाम से पुकार कर आप भाव दिखलाते हैं कि आपसे सभी मनुष्य अपनी इष्ट वस्तुओं को चाहते हैं और आप सबको सब कुछ देने में समर्थ हैं। अतः मैं भी आपसे जो कुछ प्रार्थना करता हूँ कृपा करके उसे पूर्ण कीजिए। वो भी कहते हैं पूर्ण कीजिए। यहाँ योगम और विभूतियम पद किनके वाचक हैं तथा उन दोनों को फिर से विस्तार पूर्वक कहने के लिए प्रार्थना करने का क्या अभिप्राय है? जिस अपनी ईश्वरीय शक्ति के द्वारा भगवान स्वयं इस जगत के रूप में प्रकट होकर अनेक रूप में विस्तृत होते हैं, उस शक्ति का नाम योग है और उन विभिन्न योगों के रूपों के विस्तार का नाम विभूति है। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने इन दोनों पदों का प्रयोग किया है, वहां इनका अर्थ विस्तार पूर्वक लिखा जा चुका है। उस श्लोक में इन दोनों को तत्व से जानने का फल अविचल भक्ति योग की प्राप्ति होना बतलाया गया है। अविचल भक्ति योग की प्राप्ति होना बताया गया है। अतः अर्जुन इन विभूति और योग दोनों का रहस्य भली भांति जानने की इच्छा से बार बार विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। यहाँ अर्जुन के इस कथन का क्या अभिप्राय है कि आपके अमृतमय वचनों को सुनते सुनते मेरी तृप्ति ही नहीं होती। इससे अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि आपके वचनों में ऐसी माधुरी भरी है, उनसे आनंद की वह सुधारा बह रही है जिसका पान करते करते मन कभी अघाता ही नहीं। अब देखिए, हम लोग मुंह से जो बोली निकलता है ना, तो अगर हम शांत स्वरूप में हैं तो मीठा बोली निकलेगा। किसी से आप बोलिएगा ना तो बड़ा प्रेम से बोलिएगा, वो आत्मा से निकलेगा। आप थोड़ा भी किसी बात पर उत्तेजना आया तो आत्मा में उत्तेजना नहीं आता है, कभी भी मन उत्तेजित हो गया। अभी किसी से शांति से बात कह रहे हैं, कोई उल्टा पलटी कह दिया, उधर से उल्टा पुल्टी बोला तो उसका भी जो है सो मन बोल दिया, तो उधर से जब मन मारेगा इधर तो आप फट दे, स्विच दाबा, बल्ब जल गया, आप भी क्रोधित हो गए, अब आ गया क्रोध। तो यहाँ पर कहते हैं कि सावधान हो जाइए, आप आत्मा रहिए, मन को हावी मन होने दीजिए। लेकिन हम लोग उत्तेजित हो जाते हैं, काहे उगारी दे दिया, काहे ऐसे कह दिया, तो उसमें मन जगा, आपने मन जगा और जो है सो इसमें लड़ाई शुरू हो गई। तो इसलिए वहां समझना है कि क्रोध हमारा गुण नहीं है, आत्मा का गुण नहीं है, ये मन का लक्षण है। मन का काम क्रोध सब मन का है, लोभ मोह तृष्णा अहंकार सब मन का है, इसको दूर करना है। सदगुरु कहते हैं काम क्रोध मद लोभ तज गर्भ गरूरी झार, आ विमल प्रेम मनिबारी के राखत दिल उजियार। दिल को उजियार रखिए तब न भगवान का दर्शन मिलेगा। तो हम तो थोड़ा बात पर
क्रोधित हो जाते हैं, कोई बात होता है तो लोभ हो जाता है, मोह हो जाता है। तो भगवान ये सब जब तक रहेगा तब तक आपको भगवान अंदर उनकी शक्ति है, लेकिन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि भगवान में ये नहीं है। अपने में जब हिला देंगे तो नहीं दिखाई पड़ेंगे। इसलिए आत्मा से आत्मा को, माने आत्मा शांत है तभी आत्मा को देखेंगे, तभी भगवान की बात समझ में आएगा। इन दिव्य अमृत का जितना भी पान किया जाता है उतना ही उसकी प्यास बढ़ती जाती है। आत्मा ही अमृत है, वही भगवान अमृत है। मन करता है कि अमृत निरंतर ही पीता रहूं, तो भगवान यह मत सोचिए कि अमुक बात तो कही जा चुकी है अथवा बहुत कुछ कहा जा चुका है, अब और क्या कहें। अब देखिए अर्जुन कह रहे कि मत समझिए कि अब बहुत कह दे, अब क्या कहें, नहीं। जैसे देखिए जितने हम लोग एक ही नाम का राम राम चाहे कृष्ण चाहे जो भी भजते हैं तो एक ही नाम में रात दिन भजते हैं, तो जितने भजते हैं उतने आनंद आता है। उसको हमेशा हर सांस पर वही भजना है। बस दया करके यह दिव्य अमृत बरसाते ही रहिए, माने 24 घंटा बरसते रहना चाहिए। अर्जुन के द्वारा योग और विभूतियों का विस्तार पूर्वक पूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए प्रार्थना की जाने पर भगवान पहले अपने विस्तार की अनंतता बतलाकर प्रधानता से अपनी विभूतियों का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। श्री भगवान कहते हैं, हे कुरु श्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। जैसे भगवान का अंत नहीं है वैसे आपका आत्मा का अंत नहीं है, क्योंकि इसको आकाश समाहित नहीं कर सकता है। इसीलिए देखिए यही बात है, बहुत लोग हैं, एक अभिलाष साहब है, वो सिर्फ आत्मा को ही मानते हैं। हाँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है, सिर्फ आत्मा नहीं है। अगर आत्मा सिर्फ होता तो जैसे खाली प्रकाशे होता तो सूरज होते तब न है, तब न प्रकाश है। तो ये ऐसा कहा गया है, वो आत्मा है सर्वत्र, लेकिन सबकी आत्मा न है, पूरे ब्रह्मांड की। अब हम अपने आत्मा को अकेले भगवान मान ले, अहम ब्रह्मास्मि। बड़े बड़े लोग हुए, हिरण्यकश्यप, यही न हुआ कि मैं ही भगवान हूँ, मेरा पूजा करो। और उस दुष्ट को नहीं समझ आया, अरे जिससे कह रहे हैं वो भी भगवान है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना न, उस दुष्ट को समझ में नहीं आया। और बहुत संत कहते हैं कि नहीं आत्मा है, इसके बाद कोई नहीं है। तो आत्मा है तो सब आत्मा को मिला वो एक में, देह को हटा दो। पूरे ब्रह्मांड के जितने पशु पंछी, माने 4 खानी है ना, 4 किस्म का शरीर ढांचा है, सब में जो शक्ति है उसको मिलाओ, किसी को मत छाटो, तो वही ना परमात्मा है, वही शक्ति ना है। हाँ, वही कृष्ण भगवान कह रहे हैं, मैं सब में उसी रूप में व्याप्त हूँ। हाँ हाँ हाँ। अब देखिए जैसे 4 बात है, मैं आप यह आ वह में पूरा ब्रह्मांड आ गया। इस चारों को जो शक्ति सत्ता चला रहा है वह सत्ता ही हम लोग का स्वरूप है, और वही सत्ता न चला रहा है एक आत्म तत्व परमात्मा तत्व। तो सतगुरु कहते हैं कि शीतल शब्द स्वरूप विराजे, अज्ञान गमी छत्र तहाँ छाजे। जिसके अंदर ज्ञान गमी है वो शीतल शब्द में रहेगा, काहे कि सब में तो वही है। देख रहा है जो हम ही है, सांप में भी वही है, बिच्छू में भी वही है, तलवार में भी प्रहलाद देख रहा है कि वही शक्ति है, बाघ सिंह में वही देखते हैं। तो समदृष्टि संभाव होना चाहिए। यहाँ हम लोग कहते हैं कि फलाना बहुत बड़ा आदमी है, क्यों? तो उसके पास ढेर जमीन है, ढेर विद्या है, ढेर ज्ञान है। तो यहाँ ज्ञान विद्या जमीन देकर बात नहीं करना है। दरिया साहब कहते हैं कि हंसा चलऊ अमरपुर निका, सतगुरु के कर बिका, राव रंग सब एक समझाने, संत प्रगट गुण निका। माने राजा रंग जो भीख मांग रहा है और जिस देश के सबसे ऊंचा तख्त पर बैठा है, दोनों की आत्मा एक है। थोड़ी देर के लिए उसको मालिक बनाया गया है, लेकिन जन्म दोनों एक समान लिया, दोनों में भूख प्यास एक है, दुख सुख एक है। बीच में भौतिक शक्ति उसके अंदर अधिक आ गया, दिया गया भाई तुम संभालो देश को, क्या है कि जरूरत है। और इसके अंदर कुछ नहीं किया, क्योंकि आत्मा तो करता नहीं है, इसका गुण धर्म जो है सो किया है, तो आगे बढ़ गया है। धन अधिक कमाया है तो धनवान होता है, अधिक है। विवेकानंद जी कहते हैं कि अगर आप धन से तुलना करते हैं कि मैं धनवान हूं, तो आप जो है सो अपने को अभी नहीं समझते रहे, अपने को नीचे दिखा रहे हैं, क्योंकि धन का वहां वर्णन कर रहे हैं।
आप कहते हैं कि मैं विद्वान हूं तो विद्या की चर्चा कर रहे हैं, आप कहते हैं कि गुणवान हूं तो गुण की चर्चा कर रहे हैं, जबकि आप में आत्मा जो है इन सबसे ऊपर है। जो आत्मा है वो सब शक्तिमान है, सब है, तभी आपका धन बढ़ रहा है, घट रहा है। हम जीवित है तभी ना धन अधिक बनाएंगे चाहे कम बनाएंगे, चाहे विद्या अधिक अर्जन करेंगे चाहे कम करेंगे। आत्मा निकल जाए तो हम धनवान हो जाए तो नहीं। तो इसलिए जो है सो सबसे कीमती क्या है, आत्मा है और आत्मदर्श करना है। भगवान बोले हैं कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो तेरी दिव्य विभूतियां हैं उनके तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। कुरुश्रेष्ठ संबोधन का क्या भाव है? अर्जुन को कुरुश्रेष्ठ नाम से संबोधित करके भगवान यह भाव दिखाते हैं कि तुम कुरुकुल में सर्वश्रेष्ठ हो, इसलिए मेरी विभूतियों का वर्णन सुनने का अधिकारी हो। दिव्या विशेषण के आत्मविभूय पद का अर्थ, दिव्या विशेषण का अभिप्राय क्या है? जब सारा जगत भगवान का स्वरूप है तब साधारणतया तो सभी वस्तुएं उन्हीं की विभूति है। अब देखिए, परंतु वे सब के सब दिव्य विभूति नहीं है। दिव्य विभूति उन्हीं वस्तुओं या प्राणियों को समझना चाहिए जिनमें भगवान के तेज, बल, विद्या, स्वर, कांति और शक्ति आदि का विशेष विकास है। अब रह गया है कि शक्तियां तो सब भगवान का है, लेकिन कोई सोया है, जैसे जन्म जन्म से सो गया है, कोई जगा है तो जागृत जगाया है अपने को। भगवान यहाँ ऐसी भी विभूतियों के लिए कहते हैं कि मेरी ऐसी विभूतियों अनंत है, अतः सबका तो पूरा वर्णन हो ही नहीं सकता। माने भगवान का इतना विभूति है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें से जो प्रधान प्रधान है यहाँ मैं उन्हीं का वर्णन करूंगा। मेरे विस्तार का अंत नहीं है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? इससे भगवान अर्जुन के 18वें श्लोक में कही हुई उस बात का उत्तर दे रहे हैं जिसमें अर्जुन ने विस्तार पूर्वक पूर्ण रूप से विभूतियों का वर्णन करने के लिए प्रार्थना की थी। भगवान कहते हैं कि मेरी सारी विभूतियों का तो वर्णन हो ही नहीं सकता। मेरी जो प्रधान प्रधान विभूतियां हैं उनका भी पूरा वर्णन संभव नहीं है। कहा गया है कि 7 समुद्र को मसी करो, लेखन सब बन रहा है, आ धरती सब कागज करो, हरिगुण लिखा न जाए। माने इतना परमात्मा का आत्मा का गुण है कि पूरे धरती को कागज बना दिया जाए, सभी समुद्र को स्याही बना दिया जाए, जितना पेड़ पौधा है कलम बन जाए तभी नहीं लिखाएगा। उतना हर आदमी के अंदर गुण है भगवान का, और हम लोग असहाय बने हैं। कहते हैं कि एकदम हम कुछ नहीं जानते हैं। ये अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ। देखिए स्पष्ट बता रहे हैं, इतना गुण बता रहे हैं जो हम में है तो आप में है। आप समझिए, भगवान की बात हटाइए। भगवान आज मिलेंगे जो होने से आपके हृदय में मिलेंगे, आप मिलेंगे तो भगवान मिलेंगे। साफ साफ बता रहे हैं कि अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित आपका आत्मा हूँ, सत्य तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं हूँ। और यही आत्मा सभी भूत माने शरीरों का आदि अंत मध्य है, क्योंकि माने आत्मा प्रवेश करता है तभी ना शरीर धारण करता है। बस वही बता रहे हैं भगवान। गुड़ा के संबोधन का क्या अभिप्राय है? गुड़ा का निद्रा को कहते हैं, उसके स्वामी को गुड़ाकेश कहते हैं। भगवान अर्जुन को गुड़ाकेश नाम से संबोधित करके यह भाव दिखलाते हैं कि तुम निद्रा पर विजय प्राप्त कर चुके हो, अतः मेरे उपदेश को धारण करके अज्ञान निद्रा भी जीत सकते हो। अर्जुन निद्रा पर विजय प्राप्त किए थे। हम लोग भी जगने की कला में सुनते हैं, समझते हैं कि जैसे हम लोग दिन में जगे हैं तो दिन में जो ऐसे जो कर्म करें, जहाँ भी रहें वहीं अपने मन को रखें आत्मा के पास, तो दिन में जगे और जब सोने जाएं तो देखें कि हम सो रहे हैं। आत्मा को अलग से, आत्मा सोता नहीं है, अलग है, अलग है ये है, थोड़ी देर के लिए अलग मान लें और सो रहे हैं तो देखें कि हम सांस ले रहे हैं, आंख बंद हो रहा है, और ध्यान से रखेंगे तो शरीर सो जाएगा और आत्मा देखते रहेगा। तो वही कह रहे कि तुम नींद से तो जग गए हो, और जो है सो अब ज्ञान से जगो, माने बात को समझो।
तो जब वो निद्रा में भी हम देखेंगे कि हम सो रहे हैं, उसके बाद जो स्वप्न देखेंगे तभी आत्मा समझेगा कि हम स्वप्न देख रहे हैं। जैसे हम लोग स्वप्न देखते हैं ना, तो उस समय दुनिया नहीं रहती है। सपना में अगर अच्छा बुरा होता है तो मालूम होता है कि सही हुआ है। सपना का दुख तबे दूर होगा जब नींद टूटेगा। कोई घटना घट जाए सपना में तो हम लोग सही मान लेते हैं। जैसे दिन में कोई घटता है तो सही मान लेते हैं, और रात में जब सपना में घटता है तो सही मानते हैं, नींद टूटता है, अरे तो सपना था। तो उसी तरह से दिन में जग गए, फिर जो है सो रात्रि में जगे, फिर स्वप्न में जगे, तब 3 अवस्था में जगे। 3 अवस्था में जब जग जाएंगे तो चौथा, हाँ माने स्वप्न में जगे, उसके बाद सुषुप्ति अवस्था होगा। जो सपना में जगे हैं और निर्भीक सो रहे हैं, जैसे सपना देखना भी बंद हो जाएगा एक दिन। हाँ, जब जग जाएंगे तो बंद हो जाएगा, तो एकदम निर्भीक शांत में सुतेंगे तो सुषुप्ति हो गया। और इस 3 अवस्था में जग जाएंगे तो उसके बाद तुरीय अवस्था आ जाएगा, तब आत्मा दिखाई पड़ेगा। आत्मा से आत्मा तब दिखाई पड़ेगा। सतगुरु कहते हैं कि 4 अवस्था सबके होई, जागृत सपना सुषुप्ति सोई, तो तुरी तेल बड़ी निर्मल निका, ब्रह्म संपूर्ण ज्ञान का टीका। जितना ही बात गीता में हम लोग समझते हैं, जब ऐसा करेंगे तब होगा। माने 24 घंटा जागेंगे, हर अवस्था में आत्मा को जगा देंगे, हम आत्मिक बन जाएंगे, तब इसको हथियार नहीं काटेगा, आग नहीं जलाएगा, पानी नहीं घूमेगा, माने इसका नाश नहीं होता है। और जितना गुण है सब हम में प्रकट होता जाएगा, और हम तत्व को समझ लेंगे, तब आत्मा अपना आत्मा देखेंगे। और अपना आत्मा को जब दर्शन होगा तो देखेंगे अरे तो सबका एक ही आत्मा है। और जब सब आत्मा को देख लेंगे तो उसके बाद परमात्मा दिखाई देंगे। सर्वभूताशय स्थित विशेषण के सहित आत्मपद किसका वाचक है, और वह आत्मा मैं ही हूँ। देखिए बार बार भगवान कहते हैं कि वो आत्मा मैं ही हूँ, और लोग कहते हैं कि भगवान को दिखाओ। कहाँ दिखाओ? अरे भाई जा अपने अंदर देखो। कभी अंदर आपने गया? अपने अंदर हम तो गए नहीं, सारे संसार को दौड़ लिए, लेकिन अंदर गए? अंदर कब जाएंगे? जब मन हमारा 1 इंची कहीं नहीं जाएगा। हम जब निर्विचार होंगे, विचार तो अनेक प्रकार का है, विचार तो माने करोड़ों हमारे अंदर हो रहा है। सतगुरु कहते हैं कि क्षण क्षण होके अनहद बानी, आ देख स्वरूप मौन रहो ठानी। ध्यान में रहिए और देखिए अनेक बात आ रहा है, जा रहा है, आप सिर्फ दृष्टा बनिए, और दृष्टा के बाद अंत में साक्षी बनिए। साक्षी का मतलब होता है कि आप जो हो रहा है देखिए, अच्छा हो बुरा हो, निर्णय मत लीजिए, निर्णय लेना आपका काम नहीं है। हाँ, एकदम देखते रहिए। जब सब देख लेंगे तो समझ जाएंगे सब बात को, तब अंत में जो है सो आत्मा को आत्मा से देखेंगे। ये आत्मा को देखने वाली बात है, इतना हल्का नहीं ना है, लेकिन बहुत सहज भी है। ध्यान सिर्फ हम केंद्रित कर लेंगे। दरिया साहब कहते हैं कि मन की चिन्ह राखो एक ठाई, जरा मरण भव को वही न जाई। मन मिला तो मिला करता रहा, ज्ञान दृष्टि दीपक बरे, जो मन राखे थीर। यही बात है। कहे दरिया सदगुरु मिले तब मिटे सकल सब पी। माने मन थीर हो गया तो मन बस इसी तरह थीर करना है। 24 घंटा इस पर लगे रहना है। श्वास पर हमेशा हम लोग ध्यान दें। चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, सांस खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं। भगवान बुद्ध का यही ज्ञान था। सब लोग चलते हुए भी सांस पर ध्यान, हम लोग भी श्वास पर ध्यान दें, अपना काम करें। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कर से कर्म करो विधि नाना, ध्यान रखो जहाँ कृपा निधाना। यही से न कृपा हो रही है श्वास से। संसार का हर चीज, भोजन है थोड़ी देर के बाद मिले, पानी थोड़ी देर के बाद मिले, हर चीज सुविधा थोड़ी देर बाद मिले, हम लोग काम चल सकता है। लेकिन श्वास 5 मिनट रोक दिया जाए तो तुरंत कम। तो यहीं पर ना कृपा हो रहा है। यही बात बताए, अपने श्वास पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आत्मा से परमात्मा का लाभ इस श्वास के द्वारा है। 2 फिरस्ते बाएं दाएं हक हजूर पुकारी, और जाके गर्दन तुमने काटा सोदर छका तुम्हारी। इस सांस के द्वारा हम स्वयं खबर भेजा रहे हैं, लिया जा रहा है। सतगुरु कहते हैं कि जाय से कर्म छिपावत हो, सो तो देखत है घटही घर छाई। आई मिलो भले कर जोड़ी, न तजावत काल कमान चढ़ाई। जितना जल्दी हो अपने को सिलेंडर मार दें, समर्पित हो जाएं और मन को शांत कर ले।
समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित जो चेतन है, देखिए यहाँ बता रहे हैं, समस्त प्राणियों के हृदय में जो स्थित चेतन आत्मा है, जिसको परा प्रकृति और क्षेत्रज्ञ भी कहते हैं। इस शरीर क्षेत्र है, इसको देखने वाला क्षेत्रज्ञ है आत्मा। उसी का वाचक यहाँ सर्वभूत स्थित विशेषण के सहित आत्मा पद है। वह भगवान का ही अंश होने के कारण वस्तुतः भगवत स्वरूप ही है। देखिए स्पष्ट आ गया बात, भगवान का अंश होने के कारण भगवत स्वरूप। आपको कहीं देवी देवता भगवान के चक्कर में नहीं पड़ना है। गीता रामायण वेद पुराण में यही बात बताया जा रहा है कि आप अपने अंदर आइए। एक उंगली से किसी को बता रहे हैं तो 3 उंगली आपके अंदर है। अपनी आत्मा के शरण में आइए, यही भगवान का अंश है। और आत्मा को जब देख लेंगे, अपनी तो सबकी आत्मा को देखेंगे तो अरे एक ही आत्मा है, अनेक नहीं। जैसे घाम के तरफ ताकते हैं तो सूरज दिखाई पड़ते हैं और उसके बाद सारा भ्रम दूर हो जाएगा, समान दर्शन होगा और उसके बाद आपको किसी से शत्रुता नहीं रह जाएगी। तब वसुधैव कुटुंबकम हो जाएगा। देखिए 2-4 आदमी का हम लोगों का परिवार है ना, पिता है, माता है, भाई है, बाबा है, दादा है ना, तो आप इसी के मुंह में लगे हैं। जब ये देख लेंगे तो कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम, एक परमात्मा पिता है और सभी आत्माएं हम भाई भाई हैं। तो जैसे अपने परिवार से प्रेम है उसी तरह से सबसे हो जाएगा। आत्मवत सर्वभूतेषु, माने सब आत्मा में, सब प्राणी में अपनी आत्मा के समान आत्मा को देखना है। बस यही बात तो हम लोग रोज समझते हैं, एक लाइन समझ ले काम बन गया। लेकिन जन्म जन्म से मन जहड़ाया है। सदगुरु कहते हैं कि जन्म जन्म जहड़ाए जग में माया के मदमाता, अमृत बाणी तेज अमोलिक, तेज पीवे विस्ताता। अमृत वाणी छोड़ करके विष पीते हैं। आत्मिक हो जाएंगे तो कभी क्रोध अइबे नहीं करेगा। कुछ भी हो रहा है, अगर कोई गलती कर रहा है तो उसका मन जगा है और आप भी जगा देते हैं, लड़ाई हो जाता है। तो उसी पर दरिया साहब कहते हैं कि जीव जीव से करे न क्रोधा, लड़े भिड़े ही मन बढ़ झोधा। मन है सब में मने लड़ावे, मन अवगुण कर जीव पर लावे। आत्मा वस्तुतः भगवत स्वरूप आत्मा ही है। इसलिए भगवान ने कहा है कि वह आत्मा मैं हूँ। इसीलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ जैसे सबका, तो वही ना भगवान है। अब किसी को आत्मा को आप कष्ट दीजिएगा, कहिए आप भगवान को पूजिएगा। दरिया साहब कहते हैं आत्म कल्पी सबे कल्पाई, या तुम पांचों तुम्हें नाच नचाई। आत्मा को कल्पाएंगे किसी का तो बहुत कष्ट होगा। भूता नाम पद किसका वाचक है और उनका आदि मध्य और अंत मैं हूँ। इस कथन का क्या अभिप्राय है? चराचर समस्त देहधारी प्राणियों का वाचक यहाँ भूत नाम पद है। समस्त प्राणियों का सृजन पालन संहार भगवान से होता है, माने आपकी आत्मा से होता है। स्पष्ट समझिए, आत्मा नहीं रहेगा तो कैसे होगा? आत्मा निकल गया तो इसको हलवा पूरी खिलाइए ना, मोटा जाएगा, ताकेगा, देखेगा, बोलेगा। सब प्राणी भगवान से ही उत्पन्न होते हैं, माने आत्मा से ही ना सब प्राणी उत्पन्न। यही ना अमृत है। कहानी में आया है, इस समय तो अमृत और मरने जीने की कहानी हम लोग सुनते हैं, लेकिन देखे नहीं है। जो कोई मर गया था तो अमृत पिलाया गया तो जी गया। तो अमृत क्या, उसमें आत्मा को प्रवेश करा दिया गया। दूसरा क्या अमृत है? उन्हीं में स्थित है और प्रलय काल में उन्हीं में लीन होते हैं। भगवान ही सबके मूल कारण है और आधार है। यही भाव दिखलाने के लिए भगवान ने अपने को उन सब का आदि मध्य और अंत बताया है। माने इस दुनिया को, इस सृष्टि को, इन पंचभूतों को धारण करने वाली आत्मा आपकी है और आप ही सब कुछ हैं, परमात्मा के अंश हैं। इसलिए आत्मज्ञान हमें प्राप्त करना है, अपनी आत्मा को जानना है। साहब सतनाम।